हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को समझेंगे। देखिए दोस्तों, मोस्टली हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज याद कर लेते हैं या फिर हम उन्हें रट लेते हैं। तो हमें दोस्तों इस बार क्या करना है, रटना नहीं है, इनका कॉन्सेप्ट ही समझ लेना है। इसका कॉन्सेप्ट जैसे ही हम समझेंगे तो इससे हम क्या होगा, किसी भी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। मतलब 360 तक की वैल्यू निकाल सकते हैं या उससे आगे की वैल्यू भी निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये देखिए, ये क्या है, 0 डिग्री। जीरो के बाद यहाँ पे याद रखना है, गैप सेम होना चाहिए 90 के बाद। देखिए, जीरो से यहाँ पे 30 का गैप है, फिर 15 का गैप, फिर 15 का, और फिर 30 का, है ना। तो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90। तो यहाँ पे जो आगे गैप बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। यहाँ से यहाँ 30 का गैप है तो यहाँ से यहाँ 30 का, फिर यहाँ से यहाँ 15 का है तो यहाँ से यहाँ 15 का, फिर यहाँ से यहाँ 15 का है तो यहाँ से यहाँ 15 का, और यहाँ से यहाँ 30 का है तो यहाँ से यहाँ 30 का। बस गैप याद रखना है, तब वैल्यू क्या होंगी, पलटेंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, 0, 0, 1, 2, 3 और 4 सबके यहाँ पे लिखते हैं, सबके अपॉन में 4 4 लिखते हैं, ठीक है। और सब पर क्या करते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, अब साइन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। 0 में 4 से डिवाइड देंगे, 0 आएगा, 0 का अंडर रूट से बाहर निकल के 0 आएगा। 1 अंडर रूट से बाहर निकलेगा, 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा। यहाँ पे कैंसिल होने के बाद 1 तो निकल जाएगा लेकिन 2 अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, √3 बाहर नहीं निकलेगा लेकिन 4 बाहर निकल जाएगा, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बस टेबल, ये वाली लाइन बस आना चाहिए, इसके बाद तो हम आराम से निकालेंगे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कोस में ऐसे यहाँ से पलट देते हैं। देखो, ये हो जाएगा 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये यहाँ पे 0। अब 10 में क्या करो, इसमें इससे डिवाइड दे दो, क्या हो जाएगा, 0। इसमें इससे डिवाइड दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 में 0 से डिवाइड जाएगा, इनफाइनाइट आएगा। अब कॉट क्या होता है, इसी का अपोजिट होता है, तो इसे अपोजिट करो, इनफाइनाइट। ये √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये इनफाइनाइट का अपोजिट 0। यहाँ देखिए, कॉस और सेक अपोजिट होते हैं, 1, ये हो जाएगा 2/√3, है ना। ये क्या हो जाएगा, √2, ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब कॉसेक देखिए, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, है ना, कॉसेक और साइन। ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, √2, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/√3, है ना। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, है ना। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद की हम 120 से 180 तक की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे इन्हें पलटते जाएंगे। देखिए, 1 के बाद ये है ना, तो √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1। यहाँ पर ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे पलटो तो 1/√3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पलटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, एक में √2, ये 2 और ये इनफाइनाइट। अब हमें ये पता होना चाहिए ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो ये सब नेगेटिव में बदल जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। इतनी दोस्तों, इतनी आसान है ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल 180 तक कंप्लीट हो चुकी है ना। ऐसे ही दोस्तों 360 तक भी जाती है, बट यहाँ पर अभी मैं आपको 180 तक ही बता रहा हूँ। इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको 360 तक की वैल्यू भी बता दूंगा। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू।